साध संगत 28 साल का युवा महात्मा नई नई ब्रह्म ज्ञान की रोशनी लेकर 50 साल के अनुभवी महात्मा के पास बैठता है। आंखों में जिज्ञासा, दिल में बेचैनी। वह धीरे से पूछता है, महात्मा जी, अगर निरंकार प्रेम है, दया है, तो फिर दुख क्यों देता है? महात्मा जी मुस्कुराते हैं और यहीं से शुरू होता है एक गहरा जीवन बदल देने वाला संवाद। साथ संगत तभी युवा महात्मा वहां पूछता है, महात्मा जी, जब से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया है, मन में एक सवाल बार बार उठता है कि अगर निरंकार सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो फिर वह हमें दुख क्यों देता है? क्या यह उसकी इच्छा होती है या फिर हमारी कोई गलती? जब जीवन में परेशानी आती है तो मन कहीं न कहीं निरंकार को ही जिम्मेदार मान लेता है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट कीजिए ताकि मेरा विश्वास और गहरा हो सके। 50 वर्षीय महात्मा बोलते हैं, बेटा, यह सवाल हर साधक के मन में आता है और इसका उत्तर समझना ही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। निरंकार कभी किसी को दुख नहीं देता, बल्कि दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जैसे किसान बीज बोता है और वैसा ही फल पाता है, वैसे ही हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं। निरंकार केवल साक्षी है, वह न्याय करता है, अन्याय नहीं। दुख हमें सिखाने आता है, गिराने नहीं। साथ संगत युवा महात्मा कहते हैं, महात्मा जी, अगर दुख हमारे कर्मों का फल है, तो क्या इसका मतलब यह है कि निरंकार केवल एक दर्शक है? क्या वह हमारी मदद नहीं करता? जब इंसान टूट जाता है तब उसे सहारा कौन देता है? क्या निरंकार उस समय भी दूर खड़ा रहता है या वह किसी रूप में हमारे साथ होता है? महात्मा जी बोलते हैं, नहीं बेटा, निरंकार कभी दूर नहीं होता, वह हर पल हमारे साथ होता है, बस हमारी समझ उस तक नहीं पहुंच पाती। दुख के समय निरंकार ही हमें शक्ति देता है, सहनशीलता देता है और सही रास्ता दिखाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय उसे गिरने देती है, लेकिन नजर हमेशा उस पर रहती है, वैसे ही निरंकार हमें मजबूत बनाने के लिए अनुभव देता है, अकेला नहीं छोड़ता। युवा महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, अगर दुख हमें सिखाने के लिए आता है, तो क्या बिना दुख के हम कुछ सीख नहीं सकते? क्या हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए तकलीफों से गुजारना जरूरी है? यह बात समझ में आती है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि दर्द तो दर्द ही होता है। महात्मा बोलते हैं, बेटा, सीखने के दो रास्ते होते हैं, एक प्रेम से और एक अनुभव से। अगर इंसान समझदारी से, सत्संग से और गुरुमत से सीख ले तो उसे दुख की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम अहंकार या अज्ञान में रहते हैं, तब जीवन में हमें अनुभव के माध्यम से सिखाता है। दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि कुछ बदलने की जरूरत है। युवा महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, जब इंसान दुख में होता है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वह सोचता है कि मैंने तो भक्ति की, सेवा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसे समय में मन में निराशा आ जाती है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? महात्मा बोलते हैं, बेटा, सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल सुख में बनी रहे, बल्कि वह है जो दुख में भी अडिग रहे। जब जीवन में कठिनाई आती है तो यह हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। हमें यह समझना चाहिए कि निरंकार हमारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि हमें मजबूत बना रहा है। उस समय सत्संग, सुमिरन और सेवा को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही हमें संभालते हैं। युवा महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरी तरह दुख से मुक्त हो जाए? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो और दुख कभी आए ही नहीं? महात्मा बोलते हैं, बेटा, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद फर्क यह होता है कि हम दुख को कैसे देखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह भी अस्थायी है। दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। यही असली मुक्ति है। युवा महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, अगर कोई उदाहरण या कहानी हो जिससे यह बात और अच्छे से समझ में आए तो कृपया बताइए। महात्मा एक कहानी कहते हुए कहते हैं, एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था।
वह मिट्टी को बार बार थपथपा रहा था, घुमाता और आग में पकाता था। मिट्टी को यह सब दर्द लगता था, लेकिन अंत में वही मिट्टी एक सुंदर और मजबूत घड़ा बन गई। अगर वह प्रक्रिया न होती तो वह मिट्टी कभी उपयोगी नहीं बनती। इसी तरह दुख हमें तराशता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, क्या हर दुख का कोई उद्देश्य होता है या कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता? महात्मा बोलते हैं, हर दुख का एक उद्देश्य होता है, चाहे हमें वह तुरंत समझ में आए या नहीं। कई बार कारण पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो हमें याद नहीं होते, लेकिन निरंकार का न्याय पूर्ण होता है। हमें कारण खोजने में नहीं बल्कि उससे सीखने में ध्यान देना चाहिए। यही आध्यात्मिकता का सार है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, अंत में मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर जीवन में दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। महात्मा बोले, बेटा, 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली, हर परिस्थिति में निरंकार का धन्यवाद करो। दूसरी, सुमिरन और सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाओ। और तीसरी, हर दुख को एक अवसर समझो, सीखने का और आगे बढ़ने का। जब यह दृष्टि बन जाती है तो दुख भी आशीर्वाद लगने लगता है। युवा महात्मा बोला, महात्मा जी, जब से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया है, मन में एक और सवाल बार बार उठता है कि अगर निरंकार सर्वशक्तिमान और दयालु है तो फिर वह हमें दुख क्यों देता है? क्या यह उसकी इच्छा होती है या फिर हमारी कोई गलती? जब जीवन में परेशानी आती है तो मन कहीं न कहीं निरंकार को ही जिम्मेदार मान लेता है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट कीजिए ताकि मेरा विश्वास और गहरा हो सके। महात्मा बोलते हैं, बेटा, यह सवाल हर साधक के मन में आता है और इसका उत्तर समझना ही आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत है। निरंकार कभी किसी को दुख नहीं देता, बल्कि दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जैसे किसान बीज बोता है और वैसा ही फल पाता है, वैसे ही हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं। निरंकार केवल साक्षी है, वह न्याय करता है, अन्याय नहीं। दुख हमें सिखाने आता है, गिराने नहीं। युवा महात्मा बोलते हैं, महात्मा जी, अगर दुख हमारे कर्मों का फल है तो क्या इसका मतलब यह है कि निरंकार केवल एक दर्शक है? क्या वह हमारी मदद नहीं करता? जब इंसान टूट जाता है तब उसे सहारा कौन देता है? क्या निरंकार उस समय भी दूर खड़ा रहता है या वह किसी रूप में हमारे साथ होता है? महात्मा बोले, नहीं बेटा, निरंकार कभी दूर नहीं होता, वह हर पल हमारे साथ होता है। बस हमारी समझ उस तक नहीं पहुंच पाती। दुख के समय निरंकार ही हमें शक्ति देता है, सहनशीलता देता है और सही रास्ता दिखाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय उसे गिरने देती है लेकिन नजर हमेशा उस पर रखती है, वैसे ही निरंकार हमें मजबूत बनाने के लिए अनुभव देता है, अकेला नहीं छोड़ता। साध संगत, युवा महात्मा कहते हैं, जब मैं यह भजन सुनता हूँ कि भगत के बस में है भगवान, तो मन में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में भगवान किसी के बस में आ सकता है? क्योंकि हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसी के अधीन है। फिर यह कैसे संभव है कि एक इंसान उसे अपने बस में कर ले? कृपया इस बात का असली अर्थ समझाइए। महात्मा बोलते हैं, बेटा, यहाँ बस में का मतलब नियंत्रण या हुकूमत नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम और समर्पण, श्रद्धा से भगवान को अपने करीब अनुभव करना। जब कोई भक्त सच्चे दिल से भक्ति करता है तो भगवान उसके भावों से बंध जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रेम में बंध जाती है, वैसे ही निरंकार भी सच्चे भक्त के प्रेम से जुड़ जाता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, अगर यह प्रेम की बात है तो क्या हर कोई भगवान को अपने करीब ला सकता है या इसके लिए कोई विशेष गुण या योग्यता की जरूरी है? क्या केवल भजन गाने या पूजा करने से यह संभव है? महात्मा बोले, बेटा, भगवान को करीब लाने के लिए बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई जरूरी होती है। भजन, पूजा, सेवा ये सब साधन हैं, लेकिन मूल चीज है सच्चा प्रेम और निष्काम भावना। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम से निरंकार को याद करता है तब वह अनुभव अपने आप हो जाता है। योग्यता नहीं, सच्चाई जरूरी है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं
जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाए कि कैसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेता है। महात्मा बोले, मान लो एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। जब वह रोता है तो माँ तुरंत उसके पास दौड़ी चली आती है। क्या बच्चा माँ को नियंत्रित कर रहा है? नहीं, यह उसका प्रेम है जो माँ को खींच लाता है। इसी तरह जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो निरंकार उसके भावों से जुड़ जाता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमारी हर बात मान लेता है? अगर हम सच्चे भक्त बन जाए, क्या वह हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है? महात्मा बोले, नहीं बेटा, भगवान हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि वह वही करता है जो हमारे लिए सही होता है। बस में होना का मतलब यह नहीं कि हम उसे अपने अनुसार चलाएं, बल्कि यह है कि हम उसकी रजा में चलना सीख जाए। सच्चा भक्त अपनी इच्छा नहीं बल्कि निरंकार की इच्छा को स्वीकार करता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, यह बात थोड़ी उलझन भरी लगती है। अगर भक्त भगवान के बस में है और भगवान भक्त के बस में, तो असल में किसका नियंत्रण है? महात्मा जी बोले, बेटा, यही इस भजन का सबसे गहरा रहस्य है। जब सच्चा प्रेम होता है तो वहां नियंत्रण की भावना खत्म हो जाती है। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही भक्त अपनी अहंकार को छोड़कर निरंकार में समा जाता है। वहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, अगर कोई कहानी हो जिसे यह भाव और अच्छे से समझ में आ जाए तो कृपया बताइए। तभी महात्मा जी एक कहानी सुनाते हैं। एक संत थे जो रोज भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन उन्होंने प्रेम से कहा, आज आप खुद आकर खाइए। उनकी सच्ची भावना इतनी गहरी थी कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान उनके सामने आकर भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनके प्रेम की शक्ति थी जिसने उन्हें यह अनुभव कराया। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, अगर हम अपने जीवन में इस भाव को लाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए? महात्मा बोले, बेटा, सबसे पहले निरंकार को हर पल अपने साथ मानो। हर कार्य करते समय उसे याद करो। सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाओ। सबसे जरूरी बात, अपने अहंकार को छोड़ो और विनम्रता अपनाओ। जब दिल साफ होता है तो निरंकार अपने आप उसमें बस जाता है। युवा महात्मा बोले, महात्मा जी, अब मैं समझना चाहता हूँ कि इस भजन का सार क्या है जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं। बेटा, महात्मा बोले, बेटा, इसका सार यह है कि भगवान को अपने बस में करने का एक ही तरीका है, सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और निरंकार को हर जगह देखने लगते हैं, तब वह हमारे करीब आ जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सच्चे भावों की शक्ति है। युवा महात्मा की आंखों में अब एक नई चमक थी। मन में कोई सवाल नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा जी, अब समझ आया, भगवान बस में नहीं आता, वह प्रेम में बस जाता है। महात्मा जी ने स्नेह से कहा, बस बेटा, यही भक्ति का असली रहस्य है। और उसी क्षण भजन के शब्द केवल गीत नहीं रहे, वे जीवन की सच्चाई बन चुके थे। साथ संगत, यह संवाद कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।